हाय गाइस, वेलकम टू वाओ आईएएस एडिटोरियल सीरीज। आज का टॉपिक है मिसिंग द गांधीयन इम्प्रिंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी यूपीएससी के कैसे फेवरेट हैं और एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। आने वाले स्लाइड्स में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। किस तरह गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी एथिक्स और ऐसे पेपर में यूज़ हो सकते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। गांधी जी के कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ वर्च्यूज़ हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। जैसे वर्च्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस है, ट्रुथ, पीस एंड सिंप्लिसिटी, अहिंसा, सत्य, ये दोनों हॉलमार्क हैं गांधी जी के। अस्तेय, नो स्टीलिंग, ये बुद्धिज़्म में भी आपको मिलेगा। ब्रह्मचर्य, हिंदुइज़्म का एक आश्रम है। अपरिग्रह, नो पोजेशंस, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी। शरीश्रम, वर्किंग फॉर डेली फूड। अस्वध, कंट्रोल ऑफ डाइट। सर्वत्र भय वर्जन, फियरलेसनेस। सर्वधर्म समन्वय, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, इसे टॉलरेंस दिखता है। किस तरह रिलीजियस टॉलरेंस और कॉमन ब्रदरहुड कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन आवर सोसाइटी। स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, देखिए कितना ज़्यादा रेलेवेंट है आज भी इनके सारे वर्च्यूज़। स्पर्श भावना, अगेंस्ट आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, हरिजन कॉन्सेप्ट था इनका। तो ये समड अप है गांधी जी के वर्च्यूज़ जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन दी यूपीएससी एग्जामिनेशंस, सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन दी पेपर्स। यूपीएससी ने गांधी जी के टॉपिक्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है, जैसे कि 2019 में सिविल सर्विसेज मेन 2019 यूपीएससी, many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. Elaborate. तो यहाँ पे वॉइसेस की बात हो रही है। वॉइसेस किनका किनका? फार्मर एसोसिएशन ले लीजिए, कास्ट एसोसिएशन ले लीजिए, डिवाइसिव पॉलिसीज, कम्युनल, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट्स, ये सारे वॉइसेस थे। ऊपर से 2018 में एक और क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। इसको आप देख सकते हैं, पहले स्लाइड में हमने कैसे इसको कोरिलेट किया था आज के समय में जो इश्यूज़ हैं, आज के समय में जो टसल्स हैं, उसको गांधीयन वर्च्यूज़, गांधीयन फिलॉसफी से कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। आगे 2016 में भी एक क्वेश्चन था जिसमें रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। गांधी जी से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इनडायरेक्टली आप देखिए उनके एरा में जो प्रोमिनेंट वुमेन थी और उन्होंने किस तरह फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से वुमेन थे बताएं आप? एनी बसंत, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली। एक और क्वेश्चन था जो 12.5 मार्क्स का था। टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हैं 2016 में गांधी जी से रिलेटेड। हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस पर बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी अप्रोच रखते थे और एक मिड अप्रोच अपनाते थे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट और सिमिलैरिटी आपको प्रेजेंट करना है। 2015 का क्वेश्चन GS1 में, डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस। 2015 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, despite having divergent approaches and strategies, had common goal of amelioration of the downtrodden. Elucidate. तो दो downtrodden पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किए थे, बट दोनों के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे आपको यहाँ पे एलुसिडेट करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन पैदा हुई थी, पूना पैक्ट, जब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लोअर कास्ट पीपल को भी मिल गया था। इसके लिए गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ अपनाया था यरबड़ा जेल में।
येरवडा जेल में। बाद में क्या हुआ कि पूना पैक्ट के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया और कॉमन इलेक्टोरेट रहा। और गांधी जी ने भी कहा कि अनटचेबिलिटी एक सिन है, अनटचेबिलिटी को हटा देना चाहिए ताकि हिंदुइज्म कैन बी प्यूरिफाइड। वैल्यूज़ जो गांधी जी की हैं वो एथिक्स पेपर में और एसे पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको कोट कर सकते हैं थ्योरी क्वेश्चंस में, गांधी जी के वैल्यूज़ को, और केस स्टडीज़ में भी, जैसे टॉलरेंस की बात हुई थी, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म समानता, ये बहुत ही क्लासिक केस है गांधी जी के। एग्जाम्पल्स आप कोट करें और मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज कराएं। देखिए गांधी जी उन्होंने मेंशन किया था, गांधी जी ने 7 सोशल सिंस मेंशन किया, जो कि यंग इंडिया इनकी न्यूज़पेपर थी, वीकली न्यूज़पेपर, उसमें ये आया हुआ था। इसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 सोशल सिंस। इसकी कोडिंग देखते हैं। इसकी कोडिंग होगी WP²CSK। WP² में कैसे आप याद रख सकते हैं? देखिए, पहले W से वेल्थ, दूसरे W से वर्शिप, पहला P से पॉलिटिक्स, दूसरा P से प्लेजर, C से कॉमर्स, S से साइंस, K से नॉलेज। ये तीनों नॉलेज से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको CSK करके याद किया था, और ये WP²। तो इस कंडीशन से आप मेंशन कर सकते हैं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ये सारे सिंस हैं। अगर आपके पास आप पॉलिटिक्स में हैं बट आपका प्रिंसिपल्स नहीं है तो बहुत बड़ा सिन है। आज का पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इस पे आप कोट कर सकते हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, जो पॉन्जी स्कैम्स हैं, चिट फंड्स, ये सब उसका एग्जाम्पल है। प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, तो इसमें आप बात कर सकते हैं ड्रग एडिक्शन, ट्रैफिकिंग। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, अगर आप नॉलेज को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसी के भी हित में नहीं है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, आप मान लीजिए जैसे सिन गुड्स हैं, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी में एग्जांपल आ सकता है सिगरेट्स का, ओपियम का, ड्रग्स का। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में न्यूक्स हैं जैसे। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, जैसे आपको कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करेंगे तभी जाके आपकी वर्शिप सफल होगी। और कोट्स इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे के पेपर में यूज़ किया जा सकता है। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसमें भी रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, इस पे आप कोट कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हारमनी। कितने सिंपल टर्म्स में उन्होंने कितना कुछ कह दिया। हैप्पीनेस क्या है? द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मदर टेरेसा का केस देख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना लाइफ को डिवोट कर दिया कॉमन पीपल के सर्विस में। आई कॉल हिम रिलीजियस हु अंडरस्टैंड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स। इसमें आप ये कोट कर सकते हैं कि किस तरह रिलीजियस टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए। एम्पैथी भी इससे झलकता है। कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इंटर रिलेटेड हैं और एथिक्स के पेपर में है। को एग्जांपल में आप कोट कर सकते हैं। आज के एडिटोरियल में अगर हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लेगेसी है। गांधी जी ने फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920s में स्टार्ट किया था, बट चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जो एजिटेटेड मॉब हैं पुलिस स्टेशन को टॉर्च कर दिए, जला दिए, तो उन्होंने इस पूरे ऑल इंडिया मूवमेंट को ही विड्रॉ कर डाला। इस पर गांधी जी और नेहरू जी के बीच में डिस्कशन हुई थी। अबाउट अ वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा विलेज, गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू जी पूछते हैं कि मस्ट वी ट्रेन दी 300 ऑड मिलियन इंडियंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन बिफोर वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो आप कहिए 300 मिलियन इंडियंस हैं, क्या उनको हम लोग पहले ट्रेन करें कि आप वायलेंस मत अपनाइए, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलिए। गांधी जी का जो रिप्लाई था वो शॉर्ट एंड अनइक्विवोकल था, उन्होंने सिर्फ कहा था यस। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये अपने वैल्यूज़ को ले करके फर्म थे।
उन्होंने मास मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी अपनाई, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे जी जब वापस आए इंडिया में साउथ अफ्रीका से, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट रीच टू द मासेस एंड दे वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट। Common people became active participant of Indian national movement. सत्याग्रह का अगर एप्लीकेशन देखें तो कहाँ कहाँ पे है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इसका यूज़ हो सकता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, लीगल डिस्प्यूट्स में मीडिएशन आप ले सकते हैं, कंसिलिएशन ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो यूनियन है और जो एम्प्लॉयर्स है उनके बीच का टसल, इसको सॉल्व किया जा सकता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनटचेबिलिटी का ही केस ले लीजिए, उसको किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। पूना पैक्ट हमने अभी देखा था। सत्याग्रह अगेंस्ट द स्टेट, सिविल डिसओबीडियंस, जहाँ पे स्टेट लॉज जस्ट नहीं हैं उसको किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस, इंटरनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी आप चाइनीज़ एग्रेशन देख रहे हैं लद्दाख सेक्टर में, अरुणाचल में जो विलेजेस इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स। इसमें भी गांधी जी के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जा सकता है और पीसफुली इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। गांधीयन फिलॉसफी बहुत रिलेवेंट है आज की सोसाइटी में, आज के टाइम्स में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत सोच समझ करके पूछा था, इसका एप्लीकेशन आप इस एडिटोरियल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसीलिए एडिटोरियल को इन डेप्थ स्टडी कीजिए। डायरेक्टली जो एडिटोरियल में पूछा गया है उसको को रिलेट कीजिए अपने सिविल सर्विसेज के सिलेबस से। सिलेबस आपको पहले तो याद रहना चाहिए अच्छे से, GS 1 2 3 4, उसको को रिलेट कीजिए सारे एस्पेक्ट से। आपके ऑप्शनल से भी इससे आप को रिलेट कर सकते हैं, करंट हैपनिंग से को रिलेट कर सकते हैं। द मोर यू को रिलेट, द मोर यू आर हैविंग द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर को दिखेगा कि यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड आर एबल टू सी द पिक्चर होलिस्टिकली। इस केस में आपको एक एज मिल जाएगा अपने कंपिटिटर्स से। ओके, मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी फार्मर का प्रोटेस्ट अभी हमने देखा। फार्मर का प्रोटेस्ट पे हमने एक लेक्चर भी अभी प्रेजेंट किया था। एडिटोरियल सीरीज में आपको एक लेक्चर भी मिल जाएगा जहाँ पे 3 फार्म लॉज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फार्म लॉज एंड इट्स इश्यूज इन अर्लियर वीडियो ऑफ द एडिटोरियल सीरीज। फॉर मोर डिटेल्स यू मे रेफर दैट। यहाँ पे गांधी जी का डीप कंसर्न है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड ही मास मूवमेंट है फार्मर्स का एजिटेशन, तो इससे ये रिलेवेंट है। देख सकते हैं कि लॉज जो हैं रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, और किस तरह फार्मर्स ही हैं जो बेनिफिट करेंगे। तो इशू कहाँ पे आ रहा है। इन द अर्लियर वीडियो यू मे प्लीज हैव अ लुक ऑन व्हाट द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड एंड व्हाट द फार्मर्स हैड डिमांडेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द 3 फार्म लॉज इन डेप्थ इन डिटेल देयर। परसुएशन को काम करने के लिए बोथ साइड्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। बोथ साइड्स मस्ट फील इक्वल। एक तरफ गवर्नमेंट है तो एक तरफ फार्मर्स हैं। इसमें इक्वालिटी की बात होनी चाहिए सो दैट बोथ कैन कम टू द टेबल एंड डिस्कस। देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेज दैट द फार्मर्स आर मिसलेड। जैसे छोटे बच्चे को अपने फ्यूचर की समझ नहीं होती, वैसे ही लगता है कि फार्मर्स को इस लॉज की बेनिफिट नहीं दिख रही एज पर द गवर्नमेंट। आई एम नॉट सेइंग दिस गवर्नमेंट इज सेइंग दिस। रीजन्स में भी इलिटरेसी एट्सेट्रा। दिस शोज द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे फार्मर्स किस तरह स्टीरियोटाइप्ड है, क्योंकि यहाँ पे उनका इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन दिख रहा है, एक्सपोजर नहीं है, तो यहाँ पे कोई इक्वालिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे परसुएशन काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप को रिलेट कीजिए, चीज़ों को को रिलेट करना शुरू कर दीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे थे कि किस तरह डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैड पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1935 से पहले हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जब बहुत सारा इनपुट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लिया गया था। पूना पैक्ट भी वन ऑफ द कंडीशंस थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो इसमें भी इक्वालिटी की तरह लिया गया था। और उस समय की अपोजिशन गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी, दे हैड क्रिटिसाइज्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग द कॉमन मैन ऑफ इंडिया एज इक्वल। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भी एक समय पे इक्वालिटी दिखाया और नेगोशिएट किया था। तो इस समय दिस इज़ द time when government should understand that farmers agitation is very vital. Bahar internationally it is also being recognized by the tweets of different personalities. You might be knowing that in the news. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। सो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ, इसका रिपरकशंस बाहर भी दिख रहा है। फार्मर्स के एजुटेशन को सॉल्व करना चाहिए, पीसफुली सॉल्व करना चाहिए, एंड रेजोल्यूशन शुड बी मेड। थैंक यू सो मच। आपको स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ विजिट आवर वाव IAS चैनल।
ऑन टेलीग्राम। यहाँ पे विजन के मेंस के टेस्ट सीरीज़, विजन के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़, मंथली समरीज़, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी समराइज्ड फॉर्म में, ताकि आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो सके और आप एक्सेल कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।